फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो है बीकॉम फर्स्ट ईयर के अकाउंटेंसी से ब्रांच अकाउंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रांच अकाउंट है क्या? तो ब्रांच अकाउंट किसको बोलते हैं? जैसे कि कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब कि अर्न करने लगती है प्रॉफिट, या बहुत ज़्यादा कमाने लगती है, ठीक है, इंक्रीज़ होने लगता है उसकी जो स्कोप है, तब हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेस में, अलग टाउन पे हम लोग क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे ब्रांच को खोल देते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच अकाउंट बोलते हैं। मतलब कि जब, लेकिन ये सारे जो ब्रांच अकाउंट मतलब जो जितने भी ब्रांच हम लोगों ने खोले हैं अलग अलग जगह पे, इन सारे ब्रांच में जो भी कंट्रोल करना रहता है वो कौन करता है? हेड ऑफिस। सपोज एग्जांपल जैसे कि एसबीआई को ले लीजिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसको अगर आप देखेंगे तो हर स्टेट पे आपको एसबीआई बैंक मिलेगा, हर स्टेट पे। तो इसका ये थोड़ी है कि जितने भी एसबीआई है सब अपने एक ऑनर है, वैसा नहीं है। उसका एक हेड ऑफिस है और उसके हेड ऑफिस के मतलब अलग अलग, मतलब वो हेड ऑफिस ने क्या किया है, एसबीआई ने अपने अपने ब्रांच को हर जगह पे, इनफैक्ट एक ही जगह, एक ही शहर पे बहुत सारे प्लेसेस में एसबीआई बैंक अकाउंट खोल दिया है, ठीक है, एसबीआई बैंक। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। तो ये जो ब्रांच अकाउंट होता है, ब्रांच, ये ब्रांच को जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये ब्रांच में जितने भी प्रॉफिट है या फिर लॉस है या फिर जो भी खर्चे हैं, इनकम है, ये जो भी है, ये सारे कौन बेयर करता है? हेड ऑफिस करता है। तो अब ये जो ब्रांच है ये कितने तरह का होता है, मतलब जो टाइप्स ऑफ ब्रांच है ये 3 तरह का होता है। एक होता है डिपेंडेंट, ठीक है, एक होता है डिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच किसको बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच उसे कहते हैं जो बेसिकली अपनी जो अकाउंट मेंटेन या फिर एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, इनकम, ये सारी चीज़ को वो खुद बेयर नहीं करता है, ये सारे हेड ऑफिस से होता है। मतलब हेड ऑफिस ही पूरा कंट्रोल करता है ब्रांच को, ठीक है, ये पूरा हेड ऑफिस इसको कंट्रोल करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंड है हेड ऑफिस पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? इसके नाम पे ही देखिए देखने को मिल रहा है कि इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं है। इसमें ना एक ब्रांच पे अपना एक अकाउंटेंट मेंटेन कर दिया जाता है, वो खुद ही मतलब सारी चीज़ को देखता है, एंड लास्ट में हेड ऑफिस को मतलब इन्वॉल्व करता है। तो ये सारी चीज़ ये खुद करता है ब्रांच, मतलब ब्रांच इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट। फिर जो थर्ड है लास्ट, उसको बोलते हैं फॉरेन, ठीक है। तो फॉरेन का बाद में हम लोग करेंगे, फॉरेन ब्रांच के बारे में। तो ये 3 तरह का ब्रांच है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन ब्रांच। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे बीच में आपको हेड ऑफिस देखने को मिल रहा है। अब ये हेड ऑफिस के 4 मैंने ब्रांच खोल दिया है अलग अलग प्लेस पे, ठीक है। ये 4 जगह पे क्या है, अलग अलग ब्रांच है, एक ही जगह, मतलब एक ही आपका हेड ऑफिस है और इसके 4 ब्रांचेस खोल दिए। अब जैसे कि जो भी खर्चे हैं या फिर जो लॉस हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ को यही देखेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे मतलब ब्रांच को कोई मतलब नहीं है, सारी चीज़ को हेड ऑफिस ही कंट्रोल करता है। प्रॉफिट भी होगा तो हेड ऑफिस लेगा, लॉस भी होगा तो हेड ऑफिस ही बेयर करेगा, एक्सपेंसेस अगर खर्चा हो रहा है तो हेड ऑफिस ही देगा ब्रांच को, अगर ब्रांच में किसी चीज़ की कमी है तो वो हेड ऑफिस ही देगा उसे। तो लॉसेस, एक्सपेंसेस, इनकम, सारी चीज़ को हेड ऑफिस ही बियर करता है, ठीक है। अब आते हैं कि ये जो ब्रांच है, ये हम लोग हेड ब्रांच में हम लोग सबसे पहले खोलते क्या है, डिपेंडेंट ब्रांच में हम लोग 3 मतलब कि 2 तरह का हम लोग पढ़ते हैं मेथड। एक होता है डेटर ब्रांच, ठीक है, एक होता है स्टॉक एंड डेटर ब्रांच। मतलब अगर क्वेश्चन पे डेटर ब्रांच अकाउंट से खोलने के लिए बोला है तो उस जगह पे हम लोग 2 अकाउंट खोलते हैं, एक होता है ब्रांच डेटर अकाउंट और दूसरा खोलते हैं ब्रांच अकाउंट। यानी कि ब्रांच हम लोग बाद में खोलेंगे, सबसे पहले हम लोग खोलते हैं डेटर ब्रांच। और जो स्टॉक एंड डेटर ब्रांच है इसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो आज जो मैं पढ़ने मतलब बताने वाली हूँ वो है डेटर ब्रांच के बारे में कि ये कैसे खोलते हैं, ठीक है। ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर अकाउंट कैसे खोलते हैं, ये तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट खोल देते हैं।
एक चीज़ याद रखिएगा, ये ब्रांच डेटर को आप लोग लर्न मत करिएगा कि डेबिट में क्या जाता है, क्रेडिट में क्या जाता है, ठीक है। डेटर अकाउंट जब हम लोग खोलते हैं तो इसमें मेन चीज़ क्या याद रखना है कि बनता कैसे। डेटर का मीनिंग आप लोगों को पता होगा कि डेटर का मतलब क्या होता है, जो हमें पैसे देंगे, ठीक है। लेने वाले को तो हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं और जो हमें पैसे देंगे उसे हम लोग डेटर बोलते हैं। अगर हमारा डेबिट साइड में मतलब कि अगर डेटर इंक्रीज होता है, ठीक है, किसी रीज़न से अगर हमारा डेटर इंक्रीज होता है तो उसको हम लोग शो करते हैं डेबिट साइड में, और अगर हमारा किसी रीज़न से डेटर डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि इंक्रीज कैसे होता है डेटर, आप डेटर को इंक्रीज कैसे करोगे। आप एक दुकान पे बैठे हो, ठीक है, आपने कोई पेन को आपने सेल करा और उसने उसके बदले में पैसे दे दिए, क्या आपके डेटर इंक्रीज हुए हैं? कुछ भी नहीं हुआ है। आपने सामान दिया और सामने वाले ने पैसे दिया, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया काम, वो आपके डेटर इंक्रीज नहीं हुए। तो डेटर इंक्रीज कब होता है, जब आपने सामने वाले को सामान तो दिया लेकिन सामने वाले ने आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है। इसका मतलब आपको पैसे मिले नहीं है लेकिन आप तो छोड़ोगे नहीं क्योंकि आपने सामान दिए है और उसने कहा कि मैं 2 दिन के बाद वापस कर दूंगा, तो आप क्या करोगे, एक कॉपी पे आप मेंटेन कर दोगे कि ये बंदा हमें इतना पैसा देने वाला है। मतलब वो नाम तो उसका रहेगा लेकिन वो कहलाएगा क्या, डेटर। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर में हमें पैसे देंगे। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा, डेटर कब इंक्रीज होता है, जब आप कोई कैश सेल्स करते हो तब वो डेटर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि आपने सामान दिए, सामने वाले ने पैसे दिए, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। डेटर इंक्रीज तब होता है जब आपने कोई क्रेडिट मतलब कि आपने उधारी में अगर कोई सामान बेचा तो आपके डेटर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते क्या है, टू बैलेंस BD, मतलब आपके डेटर में पहले से कितने हैं ओपनिंग, तो टू बैलेंस BD सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। देन उसके बाद अभी देखिए मैंने बताया था ना, क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स नहीं दिखाएंगे क्योंकि अगर आपने सामान दिए और सामने वाले ने पैसे दे दिए तो इसका मतलब वो कैश सेल्स हो गया, आपको उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, आपने दिया उसने भी रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। लेकिन क्रेडिट सेल्स, अगर आपने सामान दिए और सामने वाले ने पैसे नहीं दिए, फ्यूचर में देने वाले हैं, तो वो कहलाएंगे क्रेडिट सेल्स। तो उसको हम लोग शो करेंगे क्योंकि इससे हमारे क्या होते हैं, डेटर इंक्रीज होते हैं। जितने आप उधारी में सामान बेचोगे आपके डेटर उतने ही बढ़ते जाएंगे, आप उतना ही अकाउंट में मेंटेन करते जाओगे, ये आदमी से इतने पैसे लेने हैं, इतने पैसे लेने करके आप डेटर के नाम के पूरे खाते खोल दोगे, तो उससे हमारे डेटर इंक्रीज होते हैं। फिर बाई साइड में देखते हैं कैश रिसीव। अब मैंने कहा था कि बाई साइड में उसी चीज़ को शो करते हैं जिससे हमारे डेटर क्या होते हैं, डिक्रीज होने लगते हैं। अभी देखिए आपने आज सामान को बेचा उधारी में, ठीक है, वो 2 दिन के बाद पैसे देने वाले हैं। अब वो 2 दिन के बाद आया, आपके सारे पैसे दे दिए, इसका मतलब आप खाते में से उसका नाम काटोगे कि नहीं, आपके डेटर कम हो गए आप, क्योंकि वो सामने वाले बंदे ने क्या किया, आपको पैसे दे दिए, इसका मतलब आपने अकाउंट से उसका नाम काट दिया कि हाँ मुझे ये पैसे मिल चुके हैं। तो कैश रिसीव, आपके डेटर कम हो गए क्योंकि वो उसने रिटर्न कर दिए। फिर सेकंड आते हैं बैड डेप्ट। ये बैड डेप्ट क्या होता है, आपने जो अकाउंट में डेटर के नाम पे इतने सारे लिस्ट जमा किए हैं कि इससे इतने पैसे लेने हैं, इससे इतने पैसे लेने हैं, और सपोज मान लीजिए कोई कुछ बंदा पैसे लेकर के भाग गया, ठीक है, तो आपके पैसे क्या हो गए, डूब गए। तो आपको वहाँ से भले ही आपके नेम शो कर रहे हैं वो आदमी इतना पैसा देगा, लेकिन आपको पता है कि वो नहीं दे पाएगा क्योंकि वो अब डूब चुका है, आपके पैसे डूब चुके हैं। तो आपके क्या हो गए, आपके डेटर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। तो ये बैड डेप्ट हो गया, तो वो भी हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, बाई साइड में, इससे हमारे डेटर कम हो गए। फिर आते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कब होता है, जैसे आपने 10,000 के सामान आज बेचे, ठीक है, वो 10,000 आपको फ्यूचर में देने वाला है, 1-2 महीना या 15 दिन के बाद आपको पैसे देंगे बोले, लेकिन उस बंदे ने क्या किया, जैसे 15,000 के आपने 10,000 के सामान बेचे और उसमें से 2-3 हज़ार के सामान को वापस कर दिया, बोला कि एकदम डिफेक्टिव है, पूरा ख़राब है। तो आपके लिए तो डेटर क्या हो गया, कम हो गया। 10,000 देना था तो उस बंदे ने क्या किया, 2,000 का सामान पहले ही वापस कर दिया कि नहीं चाहिए बोल करके, आपके डेटर कम हो गए 2,000 वाले। तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न, इससे हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, तो बाई साइड शो करेंगे। फिर आते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये डिस्काउंट अलाउड क्या है, देखिए आपको जैसे डेटर के नाम पे आपने जो अकाउंट मेंटेन करा है कि इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे मतलब आपको मिलने वाले हैं, उसमें से
आपने कहा कि आपको अर्जेंट है और आपने कहा कि एक काम कर, तू 10,000 देने वाला था, एक काम कर तू डिस्काउंट में छोड़ दे, मुझे 1,000 मत दे, 9,000 दे दे, मुझे अभी अर्जेंट है। आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया 1,000 का कि 1,000 मत दे, तो 9,000 आपको मिलेगा। आपके 1,000 तो डिक्रीज हो गए ना, डेटर आपके कम हो गए 1,000, तो आपने डिस्काउंट दे दिया था, तो ये डिस्काउंट अलाउड से भी हमारे डेटर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। फिर आते हैं बिल रिसीवेबल, आपके रिसीव हो गए बिल, तो ये भी आपके डेटर कम हो गए, बिल रिसीवेबल। अब इन सब से एक चीज़ याद रखिएगा, जब सारे चीज़ को जोड़ देते हैं और आप कि क्या हो गए, डिसऑनर्ड हो गए, बिल रिसीवेबल क्या हो गया है, पूरा डिसऑनर्ड हो गया, तो वो क्या हो गया, डेटर बढ़ने का काम करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहाँ पे शो करते हैं, टू साइड में, टू बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड हो गए, तो इसीलिए इसको हम लोग टू साइड में दिखाए। इससे हमारे डेटर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और डेबिट साइड के बैलेंस को ऐड करते हैं और क्रेडिट साइड वाले बैलेंस को मैच करके देखते हैं। डेबिट साइड ज़्यादा ही आएगा और जो बैलेंस आते हैं उसको हम लोग दिखाते हैं बाय बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांच डेटर अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया है मैंने क्या कहा, कि डेबिट साइड में उस चीज़ को शो करते हैं जिससे हमारे डेटर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, और क्रेडिट साइड में वो वैसे चीज़ को शो करते हैं जिससे हमारे डेटर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। ओके, तो चलिए, जब ब्रांच डेटर अकाउंट खुल जाता है तब हम लोग खोलते हैं ब्रांच अकाउंट। ठीक है, अब ये ब्रांच अकाउंट कैसे खुलता है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम लोग ब्रांच अकाउंट खोलते हैं तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ब्रांच के जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम या प्रॉफिट या लॉसेस, एवरीथिंग कौन बेयर करता है, हेड ऑफिस करता है। यानी कि आपको ब्रांच में कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मतलब हेड ऑफिस ही देगा। और अगर ब्रांच में कोई भी प्रॉफिट होता है या फिर कोई चीज़ रिटर्न हो जाता है तो वो सारी चीज़ को कहाँ पर रिटर्न करना होगा, हेड ऑफिस को करना होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो डेबिट साइड में हम लोग शो करेंगे, इस साइड में, ये साइड में उसी चीज़ को जहाँ हेड ऑफिस से आपको ब्रांच को जाना है। ठीक है, हेड ऑफिस द्वारा ब्रांच को कोई भी चीज़ भेजा जाता है तो उसको हम लोग टू साइड में दिखाते हैं, और ब्रांच से अगर हेड ऑफिस को रिटर्न हो रहा है तो वो हम लोग बाई साइड में शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस BD, मतलब आपके स्टार्टिंग में कितने एसेट्स है, यानी ओपनिंग एसेट्स। याद रखिएगा, टू साइड में क्या दिखाएंगे, टू बैलेंस BD, ओपनिंग स्टॉक, सॉरी ओपनिंग एसेट्स, जो जो दिया हुआ एसेट्स OB डेट के साथ, ओपनिंग डेट के साथ, तो उसको हम लोग टू साइड में शो करते हैं और उन सारे चीज़ को ऐड करके हम लोग बाहर दिखाते हैं। फिर जो बाई बैलेंस CD यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे बाई बैलेंस BD होगा, सॉरी, हाँ, बाई बैलेंस BD, ये क्या है, ओपनिंग लाइबिलिटी, यानी कि आपके ऑलरेडी कितने सारे लाइबिलिटीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। फिर आते हैं यहाँ पे, अब देखिए, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, मतलब आपने ब्रांच को सामान भेजा। ठीक है, गुड्स सेंड किया है, किसको किया, ब्रांच को किया, किसके द्वारा किया, हेड ऑफिस के द्वारा। ठीक है, हेड ऑफिस से आपने ब्रांच को भेजा, इसीलिए हम लोग टू साइड में दिखाएंगे। और वही चीज़ बाय गुड्स रिटर्न फ्रॉम हेड, सॉरी ये हेड ऑफिस नहीं होगा, ब्रांच होगा यहाँ पे। ठीक है, बाय गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, यानी कि आपने सामान को भेजा ब्रांच को तो टू साइड दिखा दिए, और वही ब्रांच से कुछ सामान जो मतलब ब्रांच में जो कुछ सामान आया उसमें कुछ चीज़ डिफेक्टिव निकल गया तो वो आप क्या करोगे, हेड ऑफिस को वापस भेजोगे ना। तो बाय गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, यानी ब्रांच से वापस भेज दिया गया किसको, हेड ऑफिस को, तो इसीलिए इसको बाई साइड में शो करेंगे। फिर आपके सारे एक्सपेंसेस कौन देखता है, हेड ऑफिस देखता है, तो टू एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो उसको हम लोग टू साइड में दिखाएंगे। अब देखते हैं कैश रिमिटेंसेस। ये जो कैश रिमिटेंसेस है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो ब्रांच अकाउंट हम लोग खोले हैं, ये जो ब्रांच होता है ना, वो क्या करता है, वो सारे पैसे को जमा करता है, जहाँ जहाँ से जो पैसे मिलते हैं, जो जो डेटर हमें पैसे दे देते हैं, वो सारे पैसे को जमा करके हेड ऑफिस को वापस भेज देता है। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले क्या दिखाएं, कैश सेल्स, मतलब आपने जो कैश सेल्स, जो पैसे जो भी आपने बेचे या आपको जो पैसे मिले उसको दिखाएंगे। फिर कैश रिसीव, आपको कितने रिसीव हुए हैं। ठीक है, ये कैश रिसीव कौन सा है, ये वाला है, देखिए कैश रिसीव, जो हम लोगों ने ब्रांच डेटर अकाउंट में खोला था ना, आपको कितने पैसे रिसीव हुए हैं, वो कैश रिसीव को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे, मतलब कि कैश रिमिटेंसेस में। एक हो गया कैश सेल्स और एक होता है कैश रिसीव, इन दोनों को ऐड करके बाहर भेजेंगे और ये पैसे को कहाँ भेज देते हैं, हेड ऑफिस में वापस, कि हमें इतने पैसे मिले हैं बोल करके। उसके बाद आते हैं टू बैलेंस CD, क्लोजिंग लाइबिलिटी दिखाएंगे, यानी ओपनिंग में जितना है, यहाँ पे तो BD था,
ओपनिंग लाइबिलिटी जितना है उसको क्लोजिंग में शो करेंगे कि लास्ट में कितना, अगर बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग लाइबिलिटी कितना है तो उसको टू साइड में शो करेंगे। और जो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग एसेट्स जितना है क्लोजिंग में कितना दिया है वो यहाँ पे शो करेंगे। और अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा आता है क्रेडिट साइड कम आता है तो इसका मतलब लॉस हुआ है, और अगर क्रेडिट ज़्यादा आता है तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम लोग खोलते हैं ब्रांच अकाउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया है कि ब्रांच अकाउंट कैसे खोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्रांच का एक क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही सॉल्व करवाऊंगी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।